दक्षिण्या तत्वगुरु का प्रणाम। आज 25 जनवरी है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज केतु जीवन जीने के लिए थोड़ी सी चर्चा शुरू करी जा रही है। आज से केतु जीवन यानी राम रचित परिवार बनाना है तो आपको अपने जीवन को केतु जीवन में अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन को जो चल रहा है उसको केतु जीवन में अपग्रेड कर लेंगे तो आप राम रचित परिवार का हिस्सा बन सकते हैं या अपने परिवार को राम रचित परिवार बना सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो आज से राम रचित परिवार पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले तो राम रचित परिवार में नर और नारी दो अवयव होते हैं जिनसे सृष्टि चलती है। तो ऐशो नर और ऐशो नारी बनना पड़ेगा। नर और नारी की, हर नर को और हर नारी को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ऐशो नर और ऐशो नारी में। वो डिजिटल लिविंग के ये कंडीशंस हैं कि डिजिटल लिविंग में अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो अपने आप को डिजिटल पुरुष और डिजिटल महिला बनाना पड़ेगा। तो डिजिटल पुरुष और डिजिटल महिला में को थोड़ा महिला और बहुत सारे वो शब्द हो जाते हैं, इसलिए नर और नारी सबसे बेस्ट शब्द है, उन्हीं का उपयोग किया जाएगा कि मेल के लिए नर और फीमेल के लिए नारी। नर और नारी क्योंकि नारायण से निकले हैं ये दोनों शब्द, तो इसलिए हम इन दो शब्दों का ही उपयोग करेंगे। ऐशो नर और ऐशो नारी बनना है अगर आप राम रचित परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। अब नर और नारी और ऐशो नर और ऐशो नारी में फर्क क्या है ये समझना होगा। और आज से वैसे इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और एक पृथु अग्रवाल है, उन्होंने ऐशो नर बनने की ट्रेनिंग आज से शुरू की है और पृथा अग्रवाल ने शुरू की है ऐशो नारी बनने की ट्रेनिंग डिजिटल लिविंग के लिए, और शायद उनकी मदर भी करेंगी, तो वो पता नहीं अभी। बट इन दो को तो शुरू हो गई है, इन दोनों की शुरुआत हो गई है ट्रेनिंग की आज से। कुछ कंडीशंस है इसकी, तो आपको वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पता लग सकती है, वो आप वहां से पता कर लीजिएगा। खैर, हम बात कर रहे थे नर और नारी और ऐशो नर और ऐशो नारी में फर्क क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऐशो शब्द का अर्थ क्या है। ऐशो का मतलब होता है ऐश टू ऐश। अब ये बड़ा अजीब सा शब्द हो गया शायद कि ऐश टू ऐश इसकी टैगलाइन है और इसमें हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है दोनों में। ऐशो जीवन या केतु जीवन की बात कर रहे हैं, ऐशो जीवन भी कहते हैं उसको। केतु जीवन उसका प्रॉपर नाम केतु जीवन है, पर उसको ऐशो जीवन भी कह देते हैं। और उसकी टैगलाइन है ऐश टू ऐश, यानी मौज मौज में राख तक। सारा जीवन अहम शिवम शवम, मैं जीवित हूं और मौज में हूं, आनंद में हूं और मरूंगा, पर आनंद में ही मरूंगा। कष्ट नहीं भोगूंगा किसी भी तरह का, कोई कष्ट नहीं, ना अपने द्वारा ना किसी और के द्वारा दिया हुआ कष्ट लूंगा और ना किसी को कोई मुझे कष्ट दे वो देने दूंगा, और ना ही मैं किसी को कष्ट दूंगा। दोनों चीजें हैं। और 100% ये फैक्ट है कि दूसरा ही कोई आपको कष्ट देता है। आप अपने आप से अपने को कष्ट क्यों दोगे, कोई कारण नहीं है। तो दूसरा ही आपको कष्ट देता है या प्रेरित करता है कि आप अपने अंदर कष्ट को जनरेट करो, तो वो दूसरा ही करता है हमेशा। तो आपको ऐशो नर बनने का मतलब यही है, या ऐशो नारी बनने का मतलब यही है, या केतु जीवन जीने का मतलब यही है कि आप किसी भी कंडीशन में कष्ट में नहीं आओगे, दूसरा कोई आपको कष्ट दे ना सके और अपने आप को आप कष्ट दो ना।
भाई ये दो फैक्टर समझ लो तो ऐश टू ऐश समझ आ जाएगा। ऐश मतलब आनंद और ऐश मतलब राख। राख मतलब मरने तक। अहम शिवम शवम, यानी मैं जीवित हूं। जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मुझे कष्ट आना नहीं चाहिए। मैं किसी कष्ट आना नहीं चाहिए का मतलब क्या है कि मैं किसी पर बोझ ना बनूं। प्राइम फैक्टर कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, मेरे द्वारा मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। पहुंचाने की कोशिश तो बहुत करेंगे लोग, पर पहुंचा ना पाए मेरे को नुकसान, तो मुझे अपने आप को नारायण स्वरूप कर लेना है। नर और नारी इसीलिए मैंने शब्द यूज किए और नारायण से निकले हैं ये शब्द कि मुझे अपने आप को नारायण स्वरूप कर लेना है। नारायण स्वरूप, नारायण को समझना होगा यहां पे। अगर आप समझते हैं तो नारायण है सूर्य की ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा, चंद्रमा की ऊर्जा कृष्णांश है। नारायण का दूसरा नाम ही है कृष्णांश। एक्चुअली ऊर्जा कृष्णांश है। जब वो गर्म, हॉट अग्नि यानी गर्म ऊर्जा के रूप में दिखती है तो नारायण कहलाते हैं, और जब वो शीतल अग्नि या शीतल ऊर्जा के रूप में दिखते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। यानी पूर्णिमा की जो ऊर्जा है वो कृष्णांश है और सूर्य की जो ऊर्जा है वो नारायण है, और अमावस की जो ऊर्जा है वो कृष्ण है। कृष्ण तत्व के लिए है। ऊर्जा तो कृष्णांश ही है लेकिन कृष्ण तत्व के लिए है। कृष्णांश ऊर्जा जो चंद्रमा की है वो आपकी शिव ज्योति के लिए है, और जो सूर्य की नारायण से जो कृष्णांश ऊर्जा मिल रही है वो आपके हृदय के लिए है, दिल के लिए है। भाई ये तीन चीजें समझ लो तो जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी। ऐशो नर बनने के लिए यही करना है हमें कि मुझे कोई कष्ट ना पहुंचा सके, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं मरने तक, और जब तक जीवित हूं, जब तक आनंद में रहूं, अपने आप को नारायण स्वरूप बनाने की प्रक्रिया का प्रयास करता रहूं, अभ्यास करता रहूं। बस ऐशो नर और ऐशो नारी बनना है तो यही काम है कि हम मरने तक किसी के ऊपर बोझ ना बने, मुझे मरने तक मुझे कोई कष्ट ना दे सके, और मैं नारायण स्वरूप बने रहने का अभ्यास करता रहूं। ये तीन ही तो है और कुछ है ही नहीं। तीन लक्ष्य, तीन दिशाएं, और मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करना आसान। और मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? मृत्यु, कष्ट मुक्त मृत्यु, बोझहीन मृत्यु। वो तो निर्धारित है, जब आप पैदा हो गए तो मृत्यु तो आएगी ही, पर कब आएगी ये आपके हाथ में है। उस मृत्यु को अगर आप इच्छा मृत्यु बनाना चाहते हैं तो आपको ऐशो नर या ऐशो नारी बनना ही पड़ेगा। अगर आप इच्छा मृत्यु का वरदान चाहते हैं तो इच्छा मृत्यु का वरदान क्या है? सबसे सर्वोत्तम इच्छा क्या है? कि मेरा जीवन आनंद पूर्वक बीते और मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं और मुझे मरते हुए कोई कष्ट ना हो। बस यही तो है, तीन का खेल, और इन तीन में अनमेल तो जीवन रहे वो फेल, और अगर इन तीन में मेल, तीन का मेल जीवन है परफेक्ट, तीन में अनमेल जीवन है फेल। और ऐशो नर और ऐशो नारी का युगल ही राम रचित परिवार बना सकता है। ऐशो नर और ऐशो नारी
का युगल ही बना सकता है राम रचित परिवार। और इस दिशा में चलने के लिए आपको निष्ठा चक्र, जो राम जी का दिया हुआ ज्ञान है, जिसने बताया है कि लाइफ जो है 7 फेजेस होते हैं लाइफ के। अगर आप समझेंगे तो हफ्ते में, वीक में 7 डेज क्यों है, सप्ताह में 7 दिन क्यों है? तो सप्ताह में 7 दिन है, यानी एक दिन में एक फेज को समझना, यानी 7 फेजेस ऑफ लाइफ है और 7 डेज ऑफ वीक है। तो 7 फेजेस को समझना और उनके अनुरूप रोजमर्रा में कार्य करना, अभ्यास करना, प्रयास करना नारायण स्वरूप बनने के लिए। और अगर नारायण स्वरूप बोलते हो तो आपको बीमारी तो होगी नहीं, और ना आप जो आपके आसपास होगा वो बीमार रहेगा। क्यों? सूर्य के आसपास तो कभी बीमारी होती नहीं। अगर आप सूर्य की रोशनी का उपयोग करना सीख लें, सूर्य के द्वारा दी गई एनर्जीज जो पीताम्बरों और क्या कहते हैं उसको, पीताम्बरों और ब्लू ब्रीजो एनर्जी है, उसका उपयोग करना सीख ले तो आपको बीमारी होगी नहीं, रोग होगा ही नहीं। वो कहते हैं कि मंदिर बनाने की बजाय अस्पताल बना लेते। तो फैक्ट ये है, अगर आप मंदिर जाएं तो आपको अस्पतालों की जरूरत रहेगी नहीं। जीवन में अस्पतालों की जरूरत खत्म हो जाएगी अगर आप प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में विधिवत पूर्वक अपने लाइफ के फेजेस के हिसाब से विजिट करते हैं अपने घर के आसपास, तो आपको किसी भी अस्पताल की जरूरत रहेगी नहीं। पक्का है ये। अगर आप ऐशो नर और ऐशो नारी बन जाते हो तो आपको किसी अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक अस्पताल ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 लोगों को सर्व कर सकता है, और उसके लिए 150, 200 लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, बोझ लादना पड़ेगा। एक अस्पताल में 200 लोगों का बोझ लादते हो तो वो 200 लोगों की पर डे की इलाज कर पाता है मुश्किल से। तो ये बात समझने वाली है कि आपको ये देना है, ये पार्सल पड़ा है रजनी, ये पार्सल देना, ये पड़ा बड़ा सा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप ऐशो नर और ऐशो नारी बनेंगे पहले, तभी आप राम रचित परिवार की गठन कर सकते हैं। और राम रचित परिवार में माता पिता संतान नहीं होते हैं, नर नारी और संतान होते हैं। और इसका अगर मोटा मोटा एक बिगड़ा हुआ स्वरूप या एक बहुत क्रूड स्वरूप देखना हो तो वो नर नारी जो के माता पिता नहीं बन पाए, संतान पैदा नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो उन्होंने किसी बच्चे को गोद ले लिया, तो वो समझो कि राम रचित परिवार, अगर उनको पता होता तो वो पहले ऐशो नर और ऐशो नारी बनते और फिर गोद लेते, तो उनको ज्यादा फायदा होता। अभी वो सिर्फ माता पिता बन गए, गोद लिए बच्चे के, तो माता पिता प्राकृतिक नहीं बने हैं, वो प्राकृतिक नहीं बने हैं, पर नर नारी और संतान वो प्राकृतिक बनेंगे। ये फर्क है। राम रचित परिवार में माता पिता नहीं होते हैं, नर नारी और संतान होती है, वो प्राकृतिक तरीके से। यही फर्क है समझने का। और इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास होता है, वो उपयोग करे या ना करे वो अलग बात है, पर होता है उनके पास वो वरदान। उनके हिडन ट्रेजर में वो वरदान आ जाता है जैसे ही वो ऐशो नर और ऐशो नारी बन जाते हैं। मैं युगल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट है दोनों। ऐशो नर
ऐशो नारी, तो उनके अंदर इच्छा मृत्यु का जो वरदान, हिडन ट्रेजर है, छुपा हुआ खजाना है, वो उनको दिख जाता है। अब उसका उपयोग करना है कि नहीं करना है, ये उनकी प्रॉब्लम है, पर दिख जाता है और उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, उपलब्ध है, अवेलेबल हो जाता है ऐशो नर और ऐशो नारी के पास। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का दिन है और मैंने ये बताना था। अब ऐशो नर और ऐशो नारी की कुछ कंडीशंस हैं। एक तो उनको जो अपना साधना का स्थल है वो अपना बेडरूम बनाना होता है, बिस्तर, यानी बेडरूम का मतलब रूम नहीं, बिस्तर जिस पर वो सोते हैं, और उस बिस्तर पर उनको 11 बजे बैठना ही है। 11 बजे उनको अपने बिस्तर पे बैठ जाना चाहिए। बिस्तर को अपना लें, जो भी काम करना है उसके उस पर बैठ करके करना है। कॉल ऑफ नेचर की बात अलग है, कॉल ऑफ नेचर होगी तो वो अलग है, उसको हैंडल करना है तो वो कॉल ऑफ नेचर के तरीके से किया जाएगा। वो तो खैर ऐशो नर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बताया जाता है, ऐशो नारी और ऐशो नर की ट्रेनिंग में। तो ये बात समझ ले, समय की बात कर रहा हूं मैं, और ये रात के 11 बजे की बात कर रहा हूं मैं। और सुबह तकरीबन 7 बजे तक उस बिस्तर पर होना चाहिए। 11 से 7, 8 घंटे हो गए। तो ये 8 घंटे जो है आपको अपने ऊपर देने हैं, रात के चंद्रमा के समय में देने हैं। ये मैं चंद्रमा के समय की बात कर रहा हूं ज्यादातर। इसमें आपकी ब्लू ब्रिजो एनर्जी भी आ गई और पीताम्बरो एनर्जी भी आ गई। तकरीबन 12 बजे के बाद से चंद्रमा जो है ब्लू ब्रिजो एनर्जी रिलीज करनी शुरू कर देता है, 12:15, 12:15 से। और सुबह सूर्य जो है वो 4 बजे के बाद से लेके और 7 बजे तक पीताम्बरो एनर्जी रिलीज करता है। और यह एनर्जी आप अपने बिस्तर पर, साधना वाले बिस्तर, साधना स्थल यानी आपका जो बिस्तर है उसके ऊपर बेस्ट प्राप्त कर सकते हो। उसकी विधियां आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और उपयोग करनी पड़ेंगी। ऐशो नर और ऐशो नारी बनना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, और कर लेंगे तो आप ही सुखी रहेंगे, आप ही दुखी रहेंगे। आपका है, आपका शरीर, आपकी जिंदगी, आपके कर्मफल, आपका मतलब हर चीज आप हैं। तो ऐशो नर और ऐशो नारी में अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसकी जो मैंने बताई आपको। 11 बजे से 7 बजे तक का समय आपको अपने साधना आसन पे होना है। कॉल ऑफ नेचर इसमें आती है तो वो अटेंड कर सकते हो। कॉल ऑफ नेचर वो सिखाया जाता है, वो इसका पार्ट ही है। ऐशो नर ऐशो नारी के लिए ऐशो मैप का समझना बहुत जरूरी है। ऐशो मैप इज नथिंग बट हिडन ट्रेजर्स ऑफ योर लाइफ, हिडन ट्रेजर्स ऑफ योर लाइफ। देखो आपके पास हिडन क्या क्या है, आपके पास हिडन ट्रेजर्स हैं लाइफ के। ऐशो मैप के उसको बताने के लिए ऐशो मैप एक मैप है, लाइफ मैप एक मैप है और डेस्टिनी मैप एक मैप है। 3 मैप है आपके पास जो आपके सारे जीवन के सारे हिडन ट्रेजर्स दिखा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उनका उपयोग करवा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं और आपकी फ्री विल को ठीक डायरेक्शन
क्या है वो समझा सकते हैं। क्योंकि फ्री विल एक ऐसी चीज है जो हर एक को अवेलेबल है, और उसी फ्री विल का उपयोग करने की मैं कह रहा हूं कि आप उसी फ्री विल का उपयोग करो और अपने आप को ऐशो नर या ऐशो नारी के रूप में अपग्रेड कर लो। तो आप रहो चाहे डिजिटल लिविंग में, चाहे कन्वेंशनल लिविंग में, डजंट मैटर, आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। और आपको देख करके आपके जो संग रह रहे हैं, सत्संग, वो कहते हैं कि सत्संग और बत्संग, यहां पे दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है समझने, सत्संग और बत्संग। सत्संग और बत्संग में क्या फर्क है? तो हम लोग जब ग्रुप में बैठते हैं तो क्या कर रहे हैं, बत्संग या सत्संग? तो 99.9999% बत्संग चलता है ग्रुप में बैठ करके। जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो वो बत्संग है, सत्संग नहीं है। सत्संग में कभी भी डिबेट नहीं होती है, डिबेट हमेशा बत्संग में होगी। विवाद जो भी कुछ है, डिस्कशंस, वो सारे के सारे बत्संग में होते हैं, सत्संग में नहीं होते हैं। मोटी बात समझ लो आप ये कि बत्संग और सत्संग का फर्क समझना है तो यही है कि जो भी कुछ आप कार्यक्रम कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, वो सब बत्संग है। सत्संग में डिबेट नहीं होती है, सत्संग में टेस्ट होता है। बत्संग के बाद कुछ चीजें निकल कर आती हैं, उन चीजों से पे फिर आप उनको टेस्ट करते हो कि ठीक है कि नहीं। वेद, वेरीफाई इज बत्संग, डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, विवेचना। फिर एम्प्लॉय एंड एंजॉय, यानी उनको देखो, समझो, सीखो और उनका उपयोग करो, टेस्ट करो उसको। एम्प्लॉय एंड एंजॉय का मतलब टेस्ट करो उसको। जैसे स्वामी रामदेव जी ने कहा, प्राणायाम करो आपको बहुत लाभ होगा, कपालभाति। अब उन्होंने कह दिया, आपने डिस्कशन किया कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ निकल कर आए, अरे करना चाहिए, कुछ निकल कर आए, कहते हैं जी इससे तो उम्र कम हो जाएगी। मतलब इमेजिन कि स्वामी रामदेव जी ने कहा कपालभाति फायदा बहुत करती है, तो उसके जब डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, वेरिफिकेशन का सिस्टम शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा हां फायदा करती है, कुछ लोगों ने कहा नुकसान करती है, कुछ लोगों ने कहा कि ये उम्र को कम करती है, फिर कुछ लोगों ने कहा चलो उम्र कम करती है कोई बात नहीं, पर बीमारी तो दूर करती है। इतने सारे पॉइंट निकल कर आए। अब आप देख लो कि आपको उसको कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगता है, उसको टेस्ट करो, या चारों पॉइंट को टेस्ट कर लो, इसमें क्या है। और वैसे भी अगर आपका जीवन रोगी है, बीमार हो अगर आप, तो वो बढ़ भी जाएगा तो आप करोगे क्या, बीमारी तो रहोगे। वो बीमार जीवन को बढ़ाने का फायदा क्या है, कष्ट में रहने का फायदा क्या है, कष्ट में रहने का फायदा क्या है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हमें इच्छा, हमारे को फ्री विल होनी चाहिए कि हम अपनी आप को मृत्यु के हवाले कर दें। जिनको बहुत कष्ट होता है ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो आप डॉक्टर साहब, हमें आप कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो कि हमारे को मृत्यु आ जाए। सुना होगा आपने, बहुत डिबेट चलती है इसके ऊपर कि टर्मिनल इल जो पेशेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको जल्दी मृत्यु आ जाए, है ना। तो कपालभाति अगर आपको जल्दी मृत्यु देती भी है तो कष्टों से भी मुक्ति दे रही है, तो फिर क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो जो भी आपने वेरिफिकेशन करा, करके बाद जो भी पॉइंट्स निकल कर आए,
उनको अब आपको टेस्ट करना है। और टेस्ट अपने ऊपर ही हो सकता है, किसी दूसरे के ऊपर टेस्ट नहीं हो सकता। रोग आपको है तो बीमारी तो आपकी ठीक होगी या नहीं होगी आपको पता लगेगा ना, दूसरे को क्या पता लगेगा। तो एम्प्लॉय एंड एंजॉय, अगर एम्प्लॉय करोगे, टेस्ट करोगे, अगर आपको लगता है कि हां फायदेमंद है तो आप उसको एंजॉय करो, आनंद आएगा ही आपको, नेचुरल सी बात है। अगर आपने कोई चीज टेस्ट करी और आपको आनंद आता है तो आप लेते हो ना दोबारा से। दारू का क्या है, वो दारू क्यों लोग छोड़ नहीं पाते, या सिगरेट क्यों नहीं लोग छोड़ पाते? क्योंकि उन्होंने एक बार टेस्ट करने के लिए लेनी शुरू की, 2-4 बार टेस्ट की, उनको लगा यार बहुत फायदा होता है, तो वो उसमें आनंद उठाने लगे। जबकि दारू इतनी कड़वी होती है, सुना है मैंने, मुझे टेस्ट करने का मौका तो नहीं मिला, ये शायद मिला भी हो कभी, आई डोंट रिमेंबर, बट सुना जरूर है कि दारू बहुत कड़वी होती है। अब पॉइजन कड़वा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, टेस्ट नहीं किया कभी, और किसी ने किया है तो उसने बताया नहीं क्या होता है। और मेरे ख्याल से वही बात है कि भैया हर चीज का टेस्ट है, किसी को कोई टेस्ट कड़वा लगता है, किसी को कोई टेस्ट मीठा लगता है, किसी को कोई टेस्ट स्वाद फीका लगता है, कोई कुछ, कोई, सबका अपना अपना टेस्ट का लेवल है, अपनी अपनी सेंस की पोजीशन है, अपने अपने सेंस की गणित गुण है, कितना विकसित है कितना नहीं है ये तो आपको पता होगा ना, आपका गुण। तो किसी के कहने पे चलने का कोई फायदा नहीं है, पर विवेचना जरूर करनी चाहिए। बिना विवेचना के आप कोई भी चीज एम्प्लॉय करोगे तो नुकसान होगा। विवेचना जरूर करो, डिबेट जरूर करो, डिस्कशन जरूर करो, और फिर अगर आपको आनंद मिलता है तो उसको रेगुलर करना है। डी मीन्स डेली बेसिस, वेद का मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था। वी वेरीफाई, ई एम्प्लॉय, इफ यू गेट एंजॉयमेंट डू इट डेली। डेली का मतलब है रेगुलर, डेली का मतलब रोज नहीं होता है, डेली का मतलब रेगुलर। क्योंकि कोई चीज हो सकता है आपको दिन में 4 बार करनी पड़े, तो डेली बेसिस क्या हुआ, हो सकता है आपको हर घंटे में करना पड़े। निष्ठा योग, निष्ठा योग का अभ्यास है, किसी को हर घंटे करना है, किसी को हर आधे घंटे करना है, किसी को 2 घंटे में करना है, किसी को 3 घंटे में करना है, किसी को 2.5 घंटे में करना है, किसी को दिन में 2 बार करना है, किसी को दिन में 1 बार करना है, किसी को 5 बजे करना है, किसी को 4 बजे करना है। कस्टमाइज्ड है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर कॉम्पोजिशन यू हैव टू अडॉप्ट, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा, फायदा ही नहीं देगा आपको। भाई आप निष्ठा योग का अभ्यास कर रहे हैं और आपको पीताम्बरो एनर्जी के समय में करना है, और आप अगर शाम को करोगे तो आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए प्रोसीजर, पूजा, पूजा शब्द को समझना होगा आपको। यहां पर पूजा और भक्ति में क्या फर्क है? पूजा का मतलब है प्रोसीजर अंडरस्टूड। जैसे वेद इज वेरीफाई, एम्प्लॉय, डेली। वेद का हिंदी में विवेचनात्मक दर्शन, जिसकी विवेचना करके फिलॉसफी बनाई गई हो, डिस्कशंस के बाद फिलॉसफी बनाई हो। 4 वेद थे, और पुराण और उपनिषद कितने हैं देख लो आप, वो सारे के सारे चर्चाएं हैं, वेदों के डिस्कशंस हैं, वैलिडेशन है वेदों की, और गीता वेदों का सार है। तो आप ये देख लो कि ये जो बता रहा हूं मैं वेदों का, ये एम्प्लॉय, तो पूजा का बता रहा था। पूजा का मतलब है प्रोसीजर्स अंडरस्टूड एंड जॉब एडॉप्टेड। देखो कितना सुंदर शब्द बनाया है पूजा, और उसकी एक्सप्लेनेशन देखो। पूजा PUJA, प्रोसीजर्स अंडरस्टूड फॉर जॉब एडॉप्टेड। तो जो काम करने का तुमने डिसीजन ले लिया, तो यानी तुमने अडॉप्ट कर लिया उसको, अब तुम्हें क्या करना है, उसके प्रोसीजर को समझना है।
करो या मत करो बात की बात है, पर समझना तो पड़ेगा ही पहले। आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, आपका जो प्रोजेक्ट मिला तो प्रोजेक्ट को समझोगे कि नहीं समझोगे। प्रोजेक्ट एक जॉब हो गया, और अपने अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, तो वो प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर लिया आपने। फिर उसको प्रोजेक्ट को करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको आप समझोगे नहीं तो करोगे कैसे। तो पूजा इज जस्ट प्रोसीजर्स अंडरस्टूड फॉर द जॉब अडॉप्टेड। और पूजा करनी है, करनी मीन्स भक्ति, करनी मीन्स भक्ति, कि जब आप करने लगोगे तो भक्ति वो है। भक्ति का मतलब करना होता है। भक्ति का मतलब करना होता है, काम करने को भक्ति कहा जाता है। श्रम, मेहनत जो कर रहे हो आप, मेहनत करना ही भक्ति कहलाता है। कर्म क्या है, अब यहां पर यह समझना होगा कि आपको कर्म क्या है। फिर अगर भक्ति काम करना है तो कर्म क्या है। तो कर्म है डिसीजन लेना कि मेरे को ये जॉब अडॉप्ट करनी है कि नहीं करनी। द मोमेंट यू अडॉप्टेड द जॉब, जैसे ही आपने जॉब को अडॉप्ट कर लिया, डिसीजन ले लिया कि हां मैं ये काम करूंगा, तो समझो कि आपका कर्म हो गया। फिर तो उसको करने के लिए प्रोसीजर समझने हैं आपको सिर्फ, तो प्रोसीजर समझे आपने तो पूजा हो गई। फिर उन प्रोसीजर को जब करते हो तो वो भक्ति कहलाती है। और ऑब्वियसली बात है ना कि भक्ति करने में शक्ति तो लगेगी, काम करने में ही तो शक्ति लगती है, डिसीजन लेने में थोड़ी शक्ति लगती है। शक्ति जॉब अडॉप्ट करने में नहीं लगती है, शक्ति लगती है उसको करने में। तो कर्म, भक्ति, शक्ति, समय, ये है पूजा और भक्ति और समय और कर्म। और भक्ति कर्म, भक्ति यानी मेहनत, श्रम, और समय यानी नेचुरली टाइम बाउंड तो होते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब ही है टाइम बाउंड। भैया डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है। समय निर्धारित है। तो इसलिए समय का सदुपयोग, क्योंकि समय निर्धारित है तो उतने समय में नहीं हुआ तो डिफेक्ट। क्षमता और योग्यता, ऐशो नर और ऐशो नारी अपनी क्षमता और अपनी एफिशिएंसी को निरंतर विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, निरंतर। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र निरंतर बढ़ती है, तो आपको अपनी योग्यता और एफिशिएंसी, क्षमता को रोज ही बढ़ाना पड़ेगा, रेगुलरली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उम्र रोज बढ़ रही है। और कष्टमुक्त जिंदगी चाहिए। ये नहीं कि आज तो मैं ठीक हूं, कल बीमार हो जाऊं तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। तो ऐशो नर और ऐशो नारी बनने हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, और मिनिमम उम्र 11 साल की है। 11 साल से कम को एडमिशन नहीं मिलेगा, ऊपर चाहे कितनी भी हो। पर बहुत महंगा कोर्स है, बहुत महंगा कोर्स है, और बहुत समय लगाना पड़ेगा। तो सोच समझ करके एडमिशन लेना, ऐसे मत लेना। समय के रूप में भी महंगा है और करने के रूप में भी महंगा है। सीखने में भी समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए जो योग्यता के लिए अभ्यास करना है उसमें समय लगेगा। प्रोसीजर है उसका, प्रोसीजर को आप छोड़ नहीं सकते हो, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर, एग्जैक्टली। एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकते आप,
करना ही पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले एक जो कमिटमेंट है कि 11 से 7 बिस्तर से नहीं उठना, बिस्तर पे रहना है, अपने साधना स्थल पर रहना है। आपका बिस्तर आपका साधना स्थल है, जमीन नहीं है, बिस्तर है। उस बिस्तर को आप जहां बिछा दोगे वही आपका साधना का स्थल बन जाएगा। जहां मर्जी ले जा सकते हो आप अपने बिस्तर को। और बिस्तर में मोस्टली एक चादर होती है, दैट्स इट। नीचे तो जो मर्जी बिछा लो, पर एक चादर होती है। तो आप उसका अभ्यास, अगर आपको ऐशोनरी में नारी बनना है तो ये अभ्यास आज से ही शुरू कर दो। तो इतना मुझे आज के तारीख, आज 25 जनवरी है, तो मुझे आज इतना बनाना था। और ऐशो नर और ऐशो नारी गुणतंत्र व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। गुणतंत्र व्यवस्था, तो आज से समझो गुणतंत्र व्यवस्था की घोषणा भी हो रही है, जो महाराजा अग्रसेन ने शुरू की थी। और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया तो शायद पहले से शुरू हो चुकी है। वैसे तो राष्ट्रनिष्ठा जागरण शुरू हुआ था, पर राष्ट्रवाद जो उग्रसेन ने शुरू किया था वो इंडिविजुअल के लिए है, गुणतंत्र व्यवस्था है। राष्ट्रवाद अपने लिए, ऐशो पुरुष ऐशो नारी का के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी राष्ट्रवाद रहेगा। राष्ट्रवाद यानी निष्ठायुक्त पर्सन, मानव, निष्ठायुक्त मानव। और निष्ठा यानी आपके मन और बुद्धि का योग, मन बुद्धि और शरीर का योग, सॉरी, मन बुद्धि और शरीर का योग जो है वो निष्ठा पर निर्भर करता है। तो निष्ठा युक्त का मतलब है आपका मन और बुद्धि और शरीर का योग निष्ठा युक्त है। बस इतना सा समझ लो, मोटी बात है। तो आज के लिए इतना ही। और आज से घोषणा हुई है किसकी? इप देवी वंदना। जैसे पहले सरस्वती वंदना हुआ करती थी, तो अब कोई भी निश्चल संध्या या निश्चलता का कार्यक्रम होगा तो उसकी शुरुआत जो है इप देवी वंदना से शुरू की जाएगी। और उसका जो समापन होगा वो होगा कृष्णांश ऊर्जा भोग से। भोग पड़ेगा, वो कहते हैं ना, जब कोई कार्यक्रम होता है और उसका भोग पड़ता है आखिरी में, पूर्णाहुति होगी किससे? कृष्णांश ऊर्जा भोग से। तो आज से जो भी निश्चल हवन होंगे उनमें ये नियम है कि इप देवी वंदना से शुरुआत होगी और कृष्णांश ऊर्जा भोग से समापन होगा। कृष्णांश चालिया चल रहा है, आज तीसरा दिन है कृष्णांश चालिया का। 3 में अनमेल, जीवन रहेगा फेल। तो उससे बचने के लिए इन तीनों में मेल रखना जरूरी है, मन, बुद्धि और शरीर। तो आज समझो शरीर का दिन है। पहला कृष्णांश चालिया का पहला दिन था मन का, दूसरा बुद्धि का, तीसरा शरीर का। तो ऐसे ही आगे रिपीट करेंगे, मन, बुद्धि और शरीर। तो कल फिर मन का होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे और चलता रहेगा। दक्षिण्या तत्वगुरु के साथ सत्संग है ये जो हम कर रहे हैं, जो मैंने शुरू किया अभी 2 दिन से, ये है दक्षिण्या तत्वगुरु के साथ सत्संग। दक्षिण्या तत्वगुरु का, ये कह सकते हैं हम इसको जी। प्रणाम।
जय भगवान